आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के हाजीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है और ये मामला कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। ज्योति मौर्य आपको याद होगी, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, जिस पति ने उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपनी नौकरी छोड़ी और अपने जमीन जायदाद बेचे। अब एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है जो कि सोशल मीडिया सहित हर तरफ चर्चा में है और हर कोई सवाल उठा रहा है कि क्या इस दुनिया में यानी कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए आवाज उठाई जाएगी या पुरुषों के लिए भी आवाज उठाई जाएगी जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। यानी कि सोशल मीडिया इन दिनों तरह तरह के कमेंट से भरा हुआ है। पूरा मामला हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों इस मामले की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। जब पत्नी बीपीएससी शिक्षिका बन गई तो उसने 2 साल के प्यार की खातिर अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। यह मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार की दोपहर पत्नी के स्कूल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी अमन कुमार ने अपनी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कई घंटे काम किया। जो पैसे आए उसे पत्नी को पढ़ाने में खर्च किए। यहाँ तक कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। लेकिन गुंजन को जब नौकरी मिली तो उसने उन्हें और उनके 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। 2013 में हुई थी गुंजन से अमन कुमार की शादी। अमन कुमार ने बताया कि साल 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की बेटी गुंजन कुमारी से उनकी शादी हुई थी। शादी के समय गुंजन इंटर पास थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी और टीचर बनना चाहती थी। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अमन ने आरोप लगाया कि गुंजन को पढ़ाई के लिए साल 2022 में उन्होंने अपनी 1.5 कट्टा जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। हालांकि नौकरी लगते ही गुंजन बदल गई। अमन कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा के बाद 2023 में गुंजन का चयन हो गया। उनकी ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई और बाद में पोस्टिंग वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित यूएमएस मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई। अमन का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान पत्नी गुंजन की नजदीकियां उसके कॉलेज फ्रेंड प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों पहले से संपर्क में थे और ट्रेनिंग के दौरान चोरी छिपे मिलते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। किराए के मकान में पहुंचने पर विवाद ज्यादा बढ़ गया। अमन कुमार ने आरोप लगाया कि हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में पत्नी उनसे अलग रह रही है। 25 मई को पता चला कि गुंजन अपने कथित प्रेमी के साथ वहां मौजूद है। इसके बाद वहां पहुंचे तो देखा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग और मकान मालिक पहुंच गए और दरवाजा खुलवा दिया। उस घटना का वीडियो भी जो है वो सामने आया है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। बच्चे ने पिता के सामने मां पर गंभीर आरोप लगाए। बच्चे ने बताया कि जब वो ट्रेनिंग पर मम्मी के साथ रहता था तो उस समय अंकल भी आते थे। अंकल कई दिन रुकते थे। मम्मी कहती थी अगर कोई तुम पूछे तो उन्हें मामा बताना, मम्मी गंदी है, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा बेटे ने भी आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर के महिला के पति जो है उन्होंने मीडिया के सामने आकर के सारी घटना को बताया है। हमारी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली जो हमें पढ़ाई का शौक है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास की थी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट 1st डिवीजन आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में 2 माह से बीएड कराएं। उसके बाद बोली इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद
वो कहने लगी जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। जरूरत पड़ा तो हमने महुआ टोली सुपौल का अपने पुश्तैनी जमीन के अपने हिस्से का जमीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए बहुत अच्छी से। हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम, मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहां जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मन मुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कहीं जो हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडी टीचर लोग हैं उसके साथ, तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में। और वो चली गई, और जब फोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ, तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया, और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी है, उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहे वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का FIR कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। वो न्यायालय में बोली जी आप सबूत लाओ। 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लक्ष्मी नगर में उसको पकड़ा है। और पकड़ जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी दी, मोबाइल वोबाइल भी छीन लिया। हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहां नुक्कड़ पे तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई। थाने पे क्या हुआ नहीं हुआ, हम कुछ पहले टाउन थाना गया था, उस क्षेत्र में नहीं था, तो फिर औद्योगिक थाना गया। हमने वहाँ आवेदन दे दिया। वहाँ बोले जो आपका FIR यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका मामला कोर्ट में है। तो फिर हमने वहाँ से अपने अपने घर चले आए। यही हमारी। आपकी पत्नी क्या चाहती है आपसे? वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, वो सीधे रहेंगे। उस दिन 23 तारीख के भी जो जहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था वहां भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते, तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अब बताइए, मेरा एक 10 साल का बच्चा है। वो
हमरे साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मोह नहीं है। 1 साल से बच्चा मेरे पास है, एक बार भी पलट कर उससे बात नहीं की है। बच्चा जब फोन लगाया है तो उसका फोन काट दी है, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दी है। उस औरत से क्या उम्मीद है? जब वो आपके पत्नी आपके पास आती है, रहना चाहती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अब नहीं। अब हमारी इज्जत को इतना धज्जी उड़ा दी है जो उसको एक्सेप्ट करना हमारे बस की चीज नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।